हम लोगों की वार्तालाप रिकॉर्ड हो रही है। आप कौन बोल रहे हैं? मैं ज्योति मुंदड़ा बोल रही हूँ सर, अच्छा, ज्योति जी, सूरतगढ़ से। जिससे आपसे पहले एक बार बात हुई है, आप वही हाँ ज्योति हाँ बोल रहे हैं? हाँ हाँ, उस दिन फोन ही डिस्चार्ज हो गया था सत्यनारायण का, जी जी तो जी। कट गया था बीच में। जी जी जी। फिर मैंने आपको मेरे फोन से किया, आपका रिप्लाई नहीं आया। अच्छा, वो बेसिकली उसमें चूंकि आपने लिखा नहीं होगा अपना नाम वगैरह, इसलिए ऐसा हुआ। हाँ, ये हो लेकिन सकता है। मुझे बहुत अच्छा लगा था आपसे बात करके, क्योंकि हम्म आपकी आवाज में और आपके बातचीत करने के लहजे में एक देशभक्ति मुझे दिखाई दे रही थी। सर, मैं तो कब से ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रही हूँ जो बहुत आपसे सुंदर। मिलके, जो आपने कहा है वो 100% सत्य हो जाए तो मैं इसके लिए अपनी जान तक दे सकती हूँ। वाह, बहुत सुंदर, बहुत। ज्योति जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। और मैंने जो कहा था कि वो आप सब डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, वो मुझे आपकी तरफ से प्राप्त ही नहीं हुए। हाँ, वो मुझे अपनी बात कट गई थी ना, ये नहीं पता लगा क्या डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। अच्छा, हाँ। उसमें उसमें जो है आपको हम्म एक तो अपनी सहमति भेजना है, ठीक है ना? अ, अच्छा, जैसे पहले तो ये है कि आप किस स्तर का दायित्व स्वीकार करना चाहते हैं, वो तो ठीक है ना? आपने बिना मुझसे पूछे आपने बना ही दिया है मुझे। हाँ, नहीं, वो बना तो आपके दिया। लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, लेकिन वो जो बनाना है वो ठीक नहीं है। उसमें जो उसका नियम है, वो नियम ये हम्म, है कि उसमें सामने वाले की सहमति पहले आना चाहिए। देखिए सर, हाँ आप देश के लिए काम कर रहे हैं, हाँ हाँ। और देश के लिए अगर कुछ काम हमें अपने हिसाब से फैसले करने पड़े जी तो वो गलत नहीं होते। जी 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 जी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मैं हिंदुत्व की एक छुपी हुई सैनिक थी, और हम्म। मैं कभी ओपन नहीं होना चाहती थी। जी पर चलो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे टारगेट कुछ बड़े थे। जी जी पर चलो, ये भी छोटा टारगेट नहीं है जो आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया है, तो जी मैं जी खुश हूँ, क्योंकि मैं देश की सेवा करना चाहती हूँ, पर एक्चुअली देश की, जी जी जी। किसी इंसान की नहीं, और कोई भ्रष्टाचार की नहीं। देखिए, इसमें बड़ी सिंपल सी बात है कि हम्म इन राजनेताओं ने हमारे साथ विश्वासघात किया और एक डरे हुए अंग्रेजों से समझौता करते हुए सत्ता का हस्तांतरण स्वीकार किया, और अपने हम्म ही देशवासियों के ऊपर वह नियम कानून जो अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बनाए थे, वो सब हम्म नियम कानून और व्यवस्था आपके ऊपर आज भी थुपी हुई है। और वो व्यवस्था इतनी बदमाश और मक्कार हो गई है कि 90% केसेस में सही प्रकरण पहुंचते हैं, उसमें अपराध का पंजीयन भी नहीं कर रही है, जो कि उसकी वैधानिक जिम्मेवारी है। वहीं दूसरी ओर पैसे लेके धनबलियों के बाहुबलियों के और राजनेताओं के कहने पर जनता के ऊपर झूठे मुकदमे भी कायम हो रहे हैं। सर, उन सबसे भी ऊपर पता है मैं क्या मानती हूँ? जी। जो हमारी शिक्षा प्रणाली से खिलवाड़ हुआ है ना, अगर वो नहीं होता तो ये सब वो कर ही नहीं पाते। देखिए, शिक्षा प्रणाली भी कहीं ना कहीं भटकी थी। देखिए, मैं आपको बताऊं, नालंदा हम्म में हमारे गुरु वहां पे सिटिंग दुक जैसे बैठे रहे, उनके साथ इंटरनेशनल शिष्य भी थे, क्योंकि उस हम्म समय नालंदा विश्वविद्यालय बिल्कुल आईएएस आईपीएस जैसा था कि उसमें प्रवेश पाने के लिए लोग वहाँ कोचिंग लेते थे। और हम्म इसकी कोचिंग श्रीलंका से लेके तमिलनाडु से लेके मालूम नहीं कहाँ कहाँ होती थी। और लोग वहाँ हम्म कोचिंग के बाद फिर उनको नालंदा विश्वविद्यालय में एडमिशन मिलता था। एडमिशन मिलता था। और चाइना वगैरह से लोग बाग दुर्गम रास्ते से आते थे, और कई लोग हम्म तो रास्ते में ही मर जाते थे। तो इस हम्म इतनी जो है ना वो थी। लेकिन कहीं ना कहीं जहां पर हमारी सॉरी। वैदिक शिक्षा के साथ में युद्ध कला और शस्त्र कला उसका इंटीग्रल हिस्सा था, वो कहीं ना हम्म कहीं वो शस्त्र कला और युद्ध कला हमारे उस इंटीग्रल शिक्षा से बाहर हुई। और आज तो उसकी और भी ज्यादा आवश्यकता है। जानते क्यों? आज के वही जो तो मैं कह रही हूँ सर, आज के कि आज के कानून के तहत आपको मालूम है, हर नागरिक को अपनी खुद की सुरक्षा के लिए, अपनी हम्म खुद की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और दूसरों की जान की सुरक्षा के लिए और उसकी संपत्ति की सुरक्षा के लिए हम्म सामने वाले की, जो आक्रामक है, जो ऑफेंडर है, उसकी हम्म जान तक लेने का हक है। सेक्शन 100 आईपीसी,
शारीरिक हमले की स्थिति में, और सेक्शन 103 आईपीसी संपत्ति की रक्षा के लिए आपको यह अधिकार देता है। तो भारत के हर नागरिक को इस दायित्व के निर्वहन के लिए शस्त्र और युद्ध शिक्षा दी जाना चाहिए कि नहीं दी जाना चाहिए? दी जानी चाहिए, लेकिन सर हिंदू तो शस्त्र रख ही नहीं सकता ना, ये भी तो कानून है। वो कानून किसने बनाया? वही तो मैं कह रही हूँ सर तो मैं यदि उसी कि कानून में उल्टा कर दिया जाए कि हाँ, आपको जो है ना शस्त्र शिक्षा और वो जो है ना प्राप्त करना आपके जो है ना ड्यूटी का हिस्सा होगा, उसके उसके बिना आपको कोई नौकरी नहीं मिलेगी, उसके पहले आप कोई व्यवसाय नहीं कर पाएंगे, आपकी 2 साल की कंपल्सरली जो है ना पुलिस और मिलिट्री में जो है ना ट्रेनिंग और नौकरी जरूरी होगी। यही चाहती हूँ सर, और आपके ये नियम ही मुझे अच्छे लगे हैं। वरना पहले भी मुझे बहुत लोगों ने जोड़ने की कोशिश की, कईयों ने जोड़ा भी, लेकिन मैंने एक कदम भी उधर नहीं बढ़ाया, क्योंकि वहां मुझे राजनीति की बू आई, और आपके साथ मुझे देशभक्ति की बू आ रही है। तो मैं देशभक्ति की खुशबू से मैंने काम भी शुरू किया सर। मैं ट्रेन के अंदर बैठे बैठे ट्रेन में ही लोगों को जोड़ के आई हूँ। 6 लोग मैंने ट्रेन में बैठे हुए युवा पीढ़ी के बच्चों को जोड़ के आई हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लेकिन मेरा जानते ज्योति जी क्या सोचना है, यदि हम आइसोलेटेड प्रयास करेंगे तो इतने बड़े देश में वो कम पड़ जाएंगे। तो हमें पहले ऊर्जावान जो हमारी नारी शक्तियां हैं, जिनको आप जानती हैं इतने, उसमें उनकी सूची बनाइए, उनमें आग भरिए, और हर स्तर पर जो है 37 लोगों का जो अपन को खड़ा करना है, जिसमें 36 कहें, क्योंकि अब हमने निर्णय ये लिया है कि अध्यक्ष जो है वो हम बाय प्रमोशन करेंगे, जो अच्छा काम करेगा उसको प्रमोट करेंगे। तो 5 जो है उपाध्यक्ष और 10 सहायक उपाध्यक्ष और 21 लोगों की कार्यकारिणी समिति हर स्तर पर होगी, जो हर सप्ताह बैठेगी और 7 दिन के आगे क्या करना है उसका निर्णय लेगी। तो जब इतनी शक्ति लगेगी और वो 21 विधाओं में लगेगी, तो हम बड़ी आसानी से लोगों तक पहुंच पाएंगे। और अभी जो है देखो, दुष्ट कांग्रेस ने क्या किया। दुष्ट कांग्रेस ने 1952 में पहले चुनाव में भी बूथ रिगिंग की, बूथ कैप्चरिंग की, पहले चुनाव में भी दुष्ट कांग्रेस ने क्या किया। सभी राजा महाराजाओं, जमींदारों जो कि शोषक वर्ग को रिप्रेजेंट करते थे, उन्हीं को जो है ना टिकट दे दिए कि नहीं दे दिए? बिल्कुल दे। आज भी उन्हीं की संतानों को टिकट मिल रहे हैं, अच्छे लोगों को ये टिकट नहीं देते हैं। अनपढ़, गवार, बाहुबली, दुष्चरित्र, भ्रष्ट और अपराधियों को टिकट देते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार दिशा निर्देश दिए कि भाई साहब कानून बना दीजिए, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950-51 को चेंज कर दीजिए। लेकिन क्या ये दुष्ट राजनेता ऐसा करने के लिए तैयार हैं? नहीं। इसका उल्टा जो है, ये अपराधियों को ही टिकट दे रहे हैं। 2019 में 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपराधिक रिकॉर्ड के थे। ये संख्या बढ़ के चंद महीनों में, चंद सालों में ही ये बढ़ के 2022 में उत्तर प्रदेश में 51% हो गई। उत्तर प्रदेश के 403 जो है विधायकों में से 205 आपराधिक रिकॉर्ड के हैं, विच मेक्स इट 51%। और इस साल जो 10 मई को कर्नाटका में चुनाव हुआ, उसमें ये 51% से बढ़ के 55% पहुंच गया। मेरा विश्वास है इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि सभ्य इंसान कभी पावरफुल नहीं होता और वो पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहता। तो इसमें पॉलिटिक्स में क्यों आना चाहिए? हम तो कह रहे हैं कि आप क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़िए, लोगों को जोड़िए। एक मिनट देखिए, इसमें जो है आपको कहीं आना जाना नहीं है, सिर्फ लोगों को जोड़ना है, वो भी अपने लोगों को जोड़ना है। और उस जोड़ने के आधार पर यदि मेरिट लिस्ट में आ गए तो आपको चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और विधायक का टिकट अपने आप पहुंच जाएगा। जब आप विधायक का टिकट आपको मिल जाएगा और आप नामांकन भी भर देंगे, तब भी एक भी जगह जाके आप ये नहीं कह रहे हो कि मैं खड़ा हुआ हूं, मुझे वोट दो। आप क्या कह रहे हैं कि भैया ये अपराध मुक्त भारत मिशन है, 21 लक्ष्यों से आपकी जिंदगी बदल देगा, आपको समृद्ध बना देगा, आपको निरोगी बना देगा, आपसे गुलामों के नियम कानून जो है ना बदल जाएंगे, आपकी व्यवस्था जो आपकी सुनवाई नहीं करती है, लाट साहब है, वो पारदर्शी हो जाएगी, अकाउंटेबल हो जाएगी, संवेदनशील हो जाएगी। और यदि वो
समय पर या गलत समय पर निर्णय नहीं लेती है, गलत निर्णय लेती है तो उसे लाखों में आपको क्षतिपूर्ति देना होगी, वो भी अपनी जेब से। यदि ऐसा होगा तो व्यवस्था में बैठे लोग गड़बड़ी करने के हकदार नहीं होंगे। अभी तो स्थिति ये बन रही है कि वो आपका काम नहीं कर रहे हैं, गुर्रा रहे हैं। अभी ये बताइए, आपका जंतर मंतर पे जो बिटियां बैठी थी, उनके अपराध का पंजीयन करना दिल्ली पुलिस की विधिक जिम्मेवारी नहीं थी क्या? बिल्कुल। उस जिम्मेवारी का निर्वहन करने के ना करने के लिए उनको 311(2) के तहत डिसमिस नहीं किया जाना चाहिए? आज मेरा मानना है हिंदुस्तान की किसी भी राज्य की सरकार संवैधानिक तरीके से नहीं चल रही है। संविधान के शेड्यूल 7 में जो लिस्ट 2 और लिस्ट 3 में उसको जिम्मेवारी दी गई है, उसका पालन नहीं कर रही है। इसी संविधान के तहत एक मिनट, इसी संविधान के तहत एक व्यवस्था दी गई है कि गवर्नर को हर महीने एक रिपोर्ट भेजना होती है कि उसकी सरकार संवैधानिक तरीके से चल रही है। ये कितनी दुष्टता है कि जो राज्यपाल जो कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, वो हर महीने झूठी रिपोर्ट भेजते हैं। अन्यथा ये सभी सरकारें आर्टिकल 356 के तहत डिसमिस हो जाएंगी, गिर जाएंगी। तो अब ये जो है, ये बताइए, संविधान की भावनाओं के विपरीत इन्होंने नागरिक में मतभेद कैसे कर दिया, जबकि आपका फंडामेंटल राइट है कि भारत में हर नागरिक समान है। फिर इन्होंने कैसे बांट दिया? इन्होंने संविधान के इस समानता के विपरीत जो है ना, संविधान के विरुद्ध कानून कैसे बना लिए? और हमारे विद्वान लोग जो है ना, उनके पीछे खड़े रहे, उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप कहा तो होगा ही, उनका सुना नहीं होगा। नहीं, आजकल तो उल्टा कहते हैं। ये वही कहते हैं जो ये राजनेता सुनना चाहते हैं। सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, हमें भारत को बदलना है, ये बात है सत्य, और इसके लिए कार्य भी शुरू कर दिया। लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही है, मैंने उसके तहत आपको फोन किया। हाँ बताइए, क्या प्रॉब्लम आ रही है? मैं कल और परसों में 10 लोगों से ज्यादा जोड़ चुकी हूँ। एक बार मैंने अब रोक दिया है, लेकिन मेरे जो मैं जिनको ज्वाइन करवा, मैं आपको एक चीज बताऊं, इसको 2 भाग में बांटो। एक है संस्था को खड़ा करना और दूसरा सीधे एनर्जी के साथ लोगों को जोड़ना। ये दोनों काम ही करना है, लेकिन दोनों में से प्राथमिकता पहले संस्था को खड़ा करने में करो। तो आपके जस्ट ए मिनट, आपके अनुभव के आधार पर जो भी आपको जाबाज नारी शक्तियां समझ में आ रही हैं, उनसे बातचीत करो और उनको जोड़ो, उनकी मुझसे भी बात कराओ, और उनको जो है, जो पद आप कहेंगी वो पद उनको दे देंगे, और वो जो है ना पूरे संगठन को खड़ा करें, जिसमें 5 जो है उपाध्यक्ष, 10 जो है सहायक उपाध्यक्ष और 21 की कार्यकारिणी की समिति हर स्तर पर खड़ा करना है। राज्य स्तर पर, संभाग स्तर पर, जिला स्तर पर, सांसद क्षेत्र। बहुत सी औरतों को जानती हूँ जो ऐसा करने में सक्षम है, तो उनकी सूची बनाइए, उनको जोड़िए। सर, पहले आप मेरी शिकायत तो सुन लीजिए। हाँ बताइए। मैं ये कह रही हूँ कि मैं कम से कम 10 लोगों को ज्वाइन करवा चुकी हूँ। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं ट्रेन में ही थी 2 दिन से, कल रात को ही घर पहुंची हूँ। बहुत सुंदर। मैं आपके कमिटमेंट को सैल्यूट करता हूँ। वो बात नहीं है सर, सैल्यूट तो हम आपको करते हैं जो आपने इतना अच्छा देश के लिए सोचा जी। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि कई जगह तो ये खोल रहे हैं, ऐप तो खुल नहीं रहा कईयों का तो। और एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि मेरे अभी जो 10 से ऊपर मेंबर जो ज्वाइन हो चुके हैं उनमें, लेकिन मेरी लिस्ट में 5 से ऊपर बढ़ ही नहीं रहा। मतलब जो अपने आते हैं ना, इतने लोग ज्वाइन हो गए 10 में से, हाँ, वो 5 से ऊपर बढ़ ही नहीं रहा। नहीं ऐसा तो होता। अच्छा, हाँ 5 तो सर मेरे ट्रेन में ही हो गए थे, 5 तक तो सही होता रहा। हाँ 5 के बाद वो रुक गया है। उसके बाद मैंने जितने भी ज्वाइन किए हैं उनके मैसेज मेरे पास आ गए कि वो मुझे से जुड़ गए, उनका अपना कार्ड भी बन गया, उनकी आईडी भी बन गई। और उसमें जोड़ने वालों में आपका नाम है? हाँ, मतलब उनको मैंने मेरे फोन से व्हाट्सएप करके ही ज्वाइन करवाया है। नहीं, आप जब उनकी मेंबरशिप खोलेंगे, जब आप उनका कार्ड खोलेंगे तो उसमें जो है किसने जोड़ा है ये आता है। आप एक बार खोल के देखिए कि उसमें आपका नाम है कि नहीं है, और यदि आपका नाम है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी के और मेरे पास भेजिए। मैं उनके टेक्निकल टीम को भेज रहा हूं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत जल्दी क्राइम फ्री भारत अभी ये कुटुंब ऐप के माध्यम से संचालित है। ये मुझे समझ में आ गया है कि कुछ राजनेताओं ने इन पे दबाव बनाया है
हम जो है ना कुटुंब ऐप वालों के ऊपर एक मुकदमा दायर करने का भी सोच रहे हैं, 15 करोड़ का मुकदमा, और वो भी भोपाल में दायर करेंगे, जिससे कुटुंब ऐप वाले जो है ना रोज वहां परेशान होते हुए पहुंचेंगे। राइट। और हम अपना ऐप जो है ना कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्दी जमीन पे उतार दें, क्योंकि फिर हमारी इनके ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। ये इतने दुष्ट हैं कि 20-25 दिन से तो मैं खुद नहीं जुड़ पा रहा हूँ, आपको हाँ, वो मालूम है। कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। हाँ, मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस में नहीं जुड़ पा रहा हूँ, लिहाजा अब इनके सहारे नहीं रहा जा सकता है। सर अगर कोई आपको अच्छा ऐप डेवलपर बता दूं जो कि खुद अपना ही हो, तो जो कि बहुत अच्छा मतलब काम करता है बच्चा। तो वो उससे मेरी बात करा दीजिए। ठीक है सर, मैं उनका प्रणव नाम है, पहले मैं उनको भी फोन कर देती हूँ और आपको भी उनका नंबर भेज दूंगी, ताकि जब बिल्कुल आप ठीक फ्री हो बात ना। है, और हमारे वो पास एक ऐप टीम। के अंदर इतने अच्छा बच्चा है कि उसका मुकाबला नहीं है। बस अभी नया है, लेकिन बहुत उसको सुंदर। ये हम जीटीवी वाले और हम वो उसके बच्चे। हम उसके साथ एक सीनियर टीम भी दे देंगे। ये लोग दोनों लोग मिलके जल्दी काम हम्म। कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सर उस बच्चे का मुकाबला नहीं है, इतना वो एक्टिव और वो मतलब क्योंकि नई नई देखिए, एक चीजें। बात तो ये मानना पड़ेगी कि ये जो हाँ, गड़बड़ी हो रही है, ये किसी न किसी राजनेता के कहने पे हो रही है। हाँ, और तो ये वो बच्चा और ये किसी के और ये कहे में नहीं अनुमान आएगा, वो लगाना, देशभक्त ये बच्चा है। अनुमान लगाना कठिन नहीं है कि ये हम्म। सत्ता में बैठे लोग करा रहे हैं। वो जो भी है सर, मैं ऐसा बच्चा दे सकती हूँ जो पूर्णतः देशभक्त है। वो इतना देशभक्त है कि किसी भी मुस्लिम को तो वो अपने यहाँ जॉब पे नहीं रखता। देखिए, देशभक्ति का ये कोई उदाहरण नहीं है। देखिए, इसको अपन नहीं सर, है। इसको नैरो सेंस में देशभक्ति ना कहें, बड़ा सेंस में देशभक्ति है कि जो अपने आप को समर्पित करके, जो ये अभी घटिया चीजें हैं उनको बदलने के लिए अपने आप को समर्पित कर दे। देखो, जिसको जितनी कोशिश कर सकता है वो, ये तो हम मान ही रहे हैं कि बाहर के आप लोगों उसको ने आके आप खराब उसको कर हमसे दी। आप उसको हमसे जोड़िए, अपन जल्दी ये काम करते हैं। ठीक है सर। और मैं अच्छा एक बात बताइए सर, जब अपन ऐप खोलते हैं, मैं जिनको मैसेज भेजती हूँ ऐप खोलते हैं, तो उसमें कहीं मेरा नाम डालना तो आता ही नहीं, डायरेक्ट यही नहीं होता है नहीं आपका नहीं नाम। नहीं 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 नहीं, एक्चुअली में है। आप जो है ना फिर कुछ गड़बड़ कर रही हैं। आप जो अच्छा। है, जो मैंने भेजा है वो मैसेज भेजेंगी तो हम्म। आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, वो मार्क्स मुझे मिलेंगे। राइट। ध्यान से समझिए। मेरे तो को जैसे सत्यनारायण ने भेजा था। आप जो है, देखिए हम्म। आपको क्या करना है, आपको अपनी प्रोफाइल आईडी खोलना है। राइट। जब आप ठीक। अपनी प्रोफाइल आईडी कहाँ है, ऐप के सबसे नीचे दाहिनी तरफ। राइट। उसमें ठीक। सबसे ऊपर आपका आइडेंटिटी कार्ड है। हाँ आइडेंटिटी जी। कार्ड के नीचे 4 ऑप्शन है। आप अच्छा। उस पे चारों ऑप्शन से जिसको भी जो चीज भेजेंगी वो आपकी आईडी से होगा, उसका नंबर भी आपको मिलेगा। तो राइट। सर जो अभी तक एक मैंने एक करवाई है। एक मिनट, तो आपने वो कहाँ से भेजी? अपने इसे यहाँ से भेजा जैसा कि, या अपने आप वैसे ही भेज दिया? आपने कैसे किया? नहीं, जैसे सत्यनारायण ने मुझे भेजा हुआ था, हाँ। फिर वो ही मैंने क्लिक करके भेजा है, तो फिर 5-6 लोग तो मेरे नाम से ही जुड़े हैं। नहीं, कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, क्योंकि ये लिंक आपको अपनी भेजना। देखो, मैं आपको फिर से समझाता हूँ, ध्यान से सुनो मेरी बात। हम्म। आपको अपनी ऐप खोलना है। राइट। हम्म। आप चाहो तो हम्म। अपनी ऐप अभी इसको लाउड स्पीकर पे रख के उसको अभी खोल लीजिए। हाँ, एक मिनट खोलती हूँ सर। हम्म, क्योंकि ये आपकी ट्रेनिंग भी हो जाएगी। हाँ सर, ये मैंने खोल लिया अब। अब जो है इसमें सबसे नीचे अपनी प्रोफाइल पे दिख रही होगी, उस पर क्लिक कर दीजिए। कर दिया सर। तो उसमें आपको जो है अपना आइडेंटिटी कार्ड दिख रहा होगा। आपको आईडी बकायदा कार्ड। दिख रहा होगा, उसमें लिखा होगा क्राइम फ्री भारत मिशन, आईडी नंबर सो एंड सो, ज्योति हम्म। मुंद्रा, ऐसा करके पूरा लिख रहा होगा। राइट। हाँ। दिखे आपको? हाँ। अच्छा, उसके नीचे लिखा है शेयर विद द फैमिली एंड फ्रेंड, हिंदी में लिखा होगा अपने जो है ना परिवार और मित्रों को जो है ना जोड़ें। ठीक है ना? ये और लिखा हुआ है व्हाट्सएप शेयर करें। हाँ, करेक्ट। जो शेयर करने के नीचे 4 लिंक हैं, एक है व्हाट्सएप पे शेयर करें। ठीक है ना? तो इसको क्लिक करके एक बार में 5 जगह आप भेज सकते हैं। तो आपके उसमें जितने भी लोग व्हाट्सएप में जुड़े हों, चाहे ग्रुप हो या इंडिविजुअल हो, 5-5 करके आपको चाहे आधा घंटा लग जाए, सभी को भेज दो आप उसको। ठीक है ना? अच्छा। ठीक है। दूसरा जो है कॉपी लिंक है। तो आप सभी से कहो, जो नए लोगों को आप करना चाहते हैं उनको अपना नंबर दे के कहो कि वो आपको मिस कॉल दें। ठीक है ना? आप जब वो मिस कॉल आपके पास आ जाए तो उसका एसएमएस को इस यहां से कॉपी लिंक दिख रहा है आपको इसमें?
हाँ नंबर 2 पे व्हाट्सएप के नीचे कॉपी लिंक दिखा है आपको? हाँ जी दिख गया। तो वहां से कॉपी को, लिंक को कॉपी करना है, राइट? और इस ठीक। कॉपी को जो आपके पास मिस कॉल आए उसका एसएमएस खोल के उसमें पेस्ट कर देना है। अब जो ठीक। भी इस लिंक से जुड़ेगा आपको, वो जो है उसके नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है ना? इसमें तीसरा है शेयर। यहीं से आप सीधे जो है उस पे शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, ट्विटर पे शेयर कर सकते हैं, आप जो है इंस्टाग्राम में शेयर कर सकते हैं, जितने भी सोशल मीडिया हैं यहाँ से शेयर कर सकते हैं, राइट? और ठीक। चौथा है डाउनलोड लिंक, राइट? तो इसमें आपका जो आइडेंटिटी कार्ड है वो आपकी फोटो गैलरी में सेव हो जाता है। यहां से हटके यदि आप और कुछ भी भेजेंगे तो वो संभावना है कि किसी दूसरे को मार्क्स मिल जाएंगे। ओके। तो इस बात को जो है अभी हम जो आपको समझा रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो ये अपलोड भी हो जाएगी, तो इसको भी आप खुद भी सुन सकते हैं बार बार और अपने लोगों को भी सुनवा सकते हैं, क्योंकि उन लोगों को भी आगे यही करना है, ठीक है सर। राइट? और इसमें मेरी ज्योति जी आपसे एक बार फिर से निवेदन है कि आप जो हाँ। जुझारू नारी शक्तियां हैं, पहले नारी शक्ति पे फोकस कर लो, और आप ये फोकस करो कि हमें सब संभाग में एक एक संभाग का जो है ना उपाध्यक्ष बनाना है, राइट? फिर फोकस करो कि हर जिले में एक जो है जिला का उपाध्यक्ष बनाना है, राइट? और फिर उसके कंसल्टेशन में फिर नीचे वाली टीम बनाओ, राइट? उसकी टीम, उसके नीचे 10 उपाध्यक्ष बनाना है और 21 की कार्यकारिणी समिति बनाना है। तो यही काम हमें राज्य स्तर पे करना है, यही काम हमें संभाग स्तर पे करना है, यही काम हमें जिला स्तर पे करना है, यही काम हमें उप संभाग स्तर पे करना है, ब्लॉक स्तर पे करना है, शहर स्तर पे करना है, गांव स्तर पे करना है और पोलिंग बूथ स्तर पे करना है। और हर जगह ये 36-36 लोग रहेंगे और एक व्यक्ति जो अध्यक्ष बनेगा उसे प्रमोशन करेंगे। जिन लोगों को भी हम नामित करेंगे वो सभी परीक्षाधीन होंगे और वो 2 महीने की उनकी परीक्षाधीन की अवधि होगी। यदि 2 महीने में उनका काम अच्छा नहीं रहेगा तो वो परीक्षाधीन की अवधि बढ़ जाएगी 2 महीने के द्वारा, और राइट? तो ठीक है सर। इस तरीके से यदि हम संगठन खड़ा कर देंगे तो फिर हम इन लोगों को, नारियों को जोड़ने के लिए भी, नारी शक्ति को जोड़ने के लिए यूज भी कर सकते हैं। ये स्कूल कॉलेज में जाके जो है ना शिक्षकों को जोड़ सकती हैं, ये जो है ना बच्चों को जोड़ सकती हैं, ये किसानों को जोड़ सकती हैं, ये व्यापारियों को जोड़ सकती है। जो जहां पे जो कुछ कर सकता है वो सब 21 विधाएं जो हमने आपको समझाई थी, उन 21 विधाओं में जो है ना लोगों को जोड़ के यदि हम संगठन खड़ा कर देंगे तो चारों तरफ से जो है ना लोग बाग जुड़ने लगेंगे। आज जो जमींदार, राजा महाराजे और ये सब लोग जो कि शोषक भी हैं और हमारे वोट के ठेकेदार बन गए हैं, इन्हें हमारे वोट का ठेकेदार क्यों होना चाहिए? क्या हम इनके हाथ के प्यादे हैं? क्या हम इनकी कठपुतलियां हैं? क्या भगवान ने हमको विवेक नहीं दिया है? क्या हम देश हित की बात सोच नहीं सकते हैं? ये दुष्ट राजनेता जिन्होंने 75 सालों में गुलामों के ही नियम कानून थोप के रखे हैं और जो व्यवस्था भी जो वही अंग्रेजों वाली लाट साहबी व्यवस्था है, जो कि घटिया कानूनों में अपनी घटिया जो है ना विधिक जिम्मेवारी भी पालन नहीं कर रही है। अब ये सब चीज हमें बदलना होगी। रासायनिक विष से हमें लोगों को बचाना होगा। क्राइम फ्री भारत के एग्रो मॉडल के तहत किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ाना होगी। हमें निरोगी और दीर्घायु भारत पैदा करना होगा। हमें शिक्षा सिस्टम को बदलकर हमें फिर से गुरुकुल, और ऐसा गुरुकुल जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब भी होगा और युद्ध कला और शस्त्र कला भी होगी, और ये सब चीजें मिलकर भारत को फिर से जो है विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेगा। किसी भी दुष्ट को जो है इसे छोटे नजरिए से देखने की स्वतंत्रता नहीं होना चाहिए। तो मेरा तो सोचना ये है कि सभी पार्टियां दुष्ट हैं। यदि भाजपा दुष्ट है तो कांग्रेस महादुष्ट है, और सज्जन तो इनमें से एक भी नहीं है। मैं क्या कह रही, बद और बदतर है। वही मैं कह रहा हूं, मैं भी वही कह रहा हूं, बस भाषा का अपन ने शब्द का अलग चयन किया है, बात तो अपन एक ही कर रहे हैं। हाँ। तो ज्योति जी आपको मेरे ख्याल से इसके हिसाब से आप ट्राई करिए, और आप जो है ना लोगों से बात करके आप रिकमेंड करते जाइए, हम उनको वो पद बांटते जाएंगे। और उसके लिए आपको भेजना क्या क्या है एक बार फिर से मैं कहता हूं, हमने आपको जो है ना पदनाम तो दे दिया है, लेकिन आपकी सहमति चाहिए। एक्चुअली हमें चूंकि आपसे मैं इतना प्रभावित हो गया कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैंने आपको वो पद दे दिया।
लेकिन धन्यवाद। उसका तरीका ये है कि आपको कहना है कि मैंने आपको ये पद ऑफर किया है, मैं इसे स्वीकार करती हूँ, राइट? और वो आपको भेजूंगी कैसे? पार्डन मी, नहीं, ये स्वीकृति वाली कहाँ कहाँ से भेजूंगी, कैसे भेजूंगी? ये अपने उससे टाइप करके या हाथ से लिख लीजिए और साइन ओके, करके उसकी फोटो लेके और उसी ऐप में जो प्लस साइन है उसमें दबा के अपलोड कर दीजिए, ओके सर। राइट? अच्छा, फिर और आपको फिर जो है मेरी उसमें इसमें आप मुझे इसे व्हाट्सएप पे भी भेज दीजिए। इसके बाद इसमें आप अपना आधार कार्ड भेजिए, एक मुझे वोटर आइडेंटिटी कार्ड भेजिए, एक अच्छी सी फोटो भेजिए, क्योंकि आपका एक और एडिशनल कार्ड भी जारी होगा, एक अपॉइंटमेंट लेटर भी जारी होगा और एक कार्ड भी जारी होगा। ओके सर। ठीक है ना? और जो है यही काम आप जो है ना जिन लोगों से बात कर रहे हैं उनको करिए। और मैं आपसे एक अनुरोध ये करूंगा कि इसको समझाने के लिए आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब पे जाके जो वीडियो आपकी आत्मा के ज्यादा नजदीक लगे उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसको शेयर करिए, उसी को सुनिए और फिर उस पर चर्चा करके लोगों को जोड़ते जाइए। मैं आपको कह रहा हूं चंद दिनों में ये देश बदल जाएगा। सर, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ बोलिए। कि अभी तक आपकी जो वीडियोस अपलोड हो रही हैं, हाँ, वो हाँ, सब जैसे मेरी बात या किसी और से बात हो रही है, हाँ, हाँ, मेरी ये सोच है कि एक वीडियो आप अपनी पर्सनल बनाई, कि जिसके अंदर डिटेल से आप क्या क्या करना चाहते हैं, वो शॉर्ट और ऐसे ऐसे सुंदर ऐसे वीडियो लाइव हैं, आप देखिए, वो भी अवेलेबल हैं। मेरे को मिले नहीं सर, या तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। चलिए, मैं आपको कर दूंगा और कुछ दो चार और भी बना दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसमें पूरा एजेंडा हो, लेकिन हो छोटे में भी, ताकि हर कोई सुन ले। ठीक बात है, छोटे ठीक बात, में और ठीक, सुंदर में। ठीक है, अभी 10 मिनट पे चलेंगे। एक तो ऐसी वीडियो चाहिए सर। राइट। और मैं एक पर्सनल बात करना चाहती हूँ, क्या हाँ, रिकॉर्डिंग से शुरू कर लें? हाँ, मैं इसको ऑफ करता हूँ, 1 मिनट। बात को एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं। आपने प्रश्न हमसे ये किया है कि क्या राजनीतिक पार्टियों के कुछ लोग हैं जो राष्ट्र के प्रति कमिट किए हुए हैं, क्या हम उन्हें क्राइम फ्री भारत मिशन से जोड़ सकते हैं? मैं ज्योति जी आपको ये बात समझाना चाहूंगा कि हर व्यक्ति, हर नागरिक जो अपराध मुक्त भारत और उसके 21 लक्ष्यों के तहत परिवर्तित भारत चाहता है, उसका स्वागत है, राइट? उसे जो है इसी में जो है पूरा एक शपथ पत्र दिया हुआ है, उस शपथ पत्र को साइन भी करना है और शपथ लेते हुए अपना वीडियो बना के मुझे जो है ना टेलीग्राम पे भेज देना है, तो मैं उसे इसी पे अपलोड कर दूंगा, या वो सीधे भी अपलोड कर सकता है। तो मेरे पास भेज दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना? और चूंकि फाइल बड़ी होने की संभावना है तो वो व्हाट्सएप वाले ऐप पे नहीं आ पाएगा, उसके लिए गूगल प्ले स्टोर पर जाकर टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना? तो ठीक है सर। वो आपने भी अपना जो है शपथ पत्र तो आपने देख लिया है ना? उस शपथ पत्र का जो है ना अपने किसी को खड़ा करके, चाहे उस प्रवीण नामक बच्चे को ही खड़ा करके एक अच्छा सा सुंदर सा वीडियो बनाइए। बल्कि जो जो आपके आसपास की महिलाएं जुड़ गई हैं उनको साथ में खड़ा होकर एक साथ शपथ लीजिए, उसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। और वो वीडियो आप मुझे भेज दीजिए तो मैं उसे क्राइम फ्री भारत पे अपलोड कर दूंगा, या यदि आप चाहें तो ऐप में प्लस साइन दबा के यदि छोटा वीडियो है तो वहां पर भी अपलोड हो जाएगा। तो वो मैं ठीक है आपके ऊपर छोड़ता हूं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि यदि आप मुझे भेजेंगे तो मैं क्राइम फ्री भारत यूट्यूब पर भी अपलोड कर दूंगा और वहीं से जो है ऐप पर भी जो है ना अपलोड कर दूंगा। तो आप ये हमको मतलब करेंगे तो एक ये पॉइंट स्पष्ट हो गया है कि नहीं हो गया है कि इसी शपथ का तीसरा हिस्सा कह रहा है कि जो भी व्यक्ति अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित करेगा, हाँ जी। हमारी शपथ है कि हम छत पे चढ़ेंगे, थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे और जो भी हमारे क्षेत्र का चंद्रगुप्त घोषित होगा, अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर हम उसे संकल्प के साथ विजयी बनाएंगे और पोलिंग बूथ पर जाकर उसके बटन के सामने बटन दबाएंगे और उसकी जो ट्रेल है, पेपर ट्रेल है, उसको ध्यान से देखेंगे। यदि वो पेपर ट्रेल हमारी चंद्रगुप्त से ज्योति मुंदला जी की भी है तो भी हम एक शपथ पत्र लिखेंगे और उसकी फोटो लेके इसी ऐप पर अपलोड कर देंगे, जिससे उसी समय ये हमारे पास पहुंच जाएगा। ठीक है सर। क्लियर? और इसके बाद दूसरा हिस्सा भी है कि यदि मान लो जो है जो पेपर ट्रेल है
वो ज्योति मुद्रा की नहीं होकर कमल के फूल की है। इसका मतलब है कि ये मशीन बग्ड है। तो हम एक शपथ के साथ एक एप्लीकेशन बनाएंगे पोलिंग बूथ ऑफिसर के लिए कि अभी अभी हमने शपथ पूर्वक बयान करते हैं कि मैं फलाना फलाना हूं, मैंने अभी अभी अपने चंद्रगुप्त ज्योति मुद्रा जी को वोट दिया और जब मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जब उसमें कमल का फूल निकला, इसका मतलब है ये मशीन बग्ड है, राइट। लिहाजा इस मशीन को जब्त किया जाए, चुनाव रद्द किया जाए और अपना पूरा सिग्नेचर विग्नेचर करके शपथ के साथ जो है ना उसका फोटो इसी ऐप पर अपलोड कर देंगे आप। तो ऐप में जो प्लस साइन है उससे फोटो भी अपलोड कर सकते हैं, वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। तो ये उसी समय हमारे पास पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? पहुंच जाएगा सर। जब वहीं पहुंचेगा हमारे कार्यालय से उसका प्रिंट आउट निकाल के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी तभी प्रेजेंट कर दिया जाएगा और तभी जो है ना कोर्ट में भी लगा दिया जाएगा। तो यदि मान लो 9 बजे ये हुआ तो 9 साढ़े 9 बजे तक तो कोर्ट में आवेदन लग जाएगा कि साहब ये पोलिंग मशीन जो है ना गड़बड़ है, ईवीएम मशीन गड़बड़ है, इसको जब्त किया जाए और चुनाव को रद्द किया जाए। तो जो ईवीएम मशीन को लेके गड़बड़ी होने का जो अभी आजकल चल रहा है वो कोई गड़बड़ी होना संभव होगी क्या? नहीं होगी। नहीं आपकी होगी। रूपरेखा तो देख से एक है, जितना मैंने आपसे पिछली बार बात की हाँ और मेरी बात की, मैं ये मानती हूँ कि आपकी रूपरेखा एक से एक है। मतलब उसका तोड़ नहीं कर पाएगा कोई। बिल्कुल ठीक बात। तो ये हाँ, एक पुलिस ऑफिसर के दिमाग की देन है। एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज होती है। जी 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 जी, जो चीज कोई नहीं सिखा सकता वो एक्सपीरियंस सिखा देता है। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। और हाँ जी। हम लोगों ने तो इन्हीं घागों के बीच में नौकरी की है और इन घागों को जो है ना हिम्मत नहीं हुई कभी मैथिली गुप्त से आंखें आंख मिला के बात करने की। तो बस सर आपसे भी प्लीज रिक्वेस्ट है, ये जो आपने कहा है ये सब काम करने में अभी मुझे वक्त लगेगा, क्योंकि मैं अभी यात्रा से आई हूँ, लगातार 1.5 महीने से यात्रा पे थी। तो कोई 5 बात 7 नहीं, दिन आप समय ले लीजिए, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन घर बैठे मैं ज्वाइन करवा सकती हूँ ना, मैं उनको करवा रही हूँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल, लेकिन उनको मैं फिर से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि हम टीम बना लेंगे हर लेवल की तो वो टीम काम करना चालू करेगी। यदि हम अकेले काम करेंगे तो हमारी शक्ति सीमित है। नहीं, मैं ऐसे लोगों को जोड़ूंगी जो खुद अपनी टीम तैयार करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको जो है ना उनको एक मतलब उनको एक अपन पदनाम भी देते जाए ना उपाध्यक्ष वगैरह का। सर उसके लिए कोई मैं ऐसा इंसान ढूंढूंगी जो ये सब कामों में एक्सपर्ट हो। नहीं कोई बात नहीं, वो तो आप मुझे भेजिए, वो तो अधिकार मुझे अकेला ही है और किसी को नहीं है। हाँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। हाँ, मैं जिनको ज्वाइन करूंगी मैं ये बता सकती हूँ, जैसे अमरनाथ संस्था की मैं मेंबर हूँ जी, और भी मैं तो काफी जगह मेरा मतलब अच्छा वर्चस्व अच्छा है मेरा। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, जो चीज हमने कही है उनको वही वाली सुना दीजिए कि साहब ये डॉक्यूमेंट भेजिए। आप उसे वो डॉक्यूमेंट मुझे भेजेंगे और मैं जो है ना उनको घोषित कर दूंगा, जैसे कि आपका घोषित किया ऐसे ही उनका घोषित हो जाएगा। सर मुझे आप 2 वीडियोस बना के भेज दीजिए। एक में तो जो आपके 21 एजेंडा है वो, उसके बाद उनको अप्लाई करने का जो आपका फॉर्मूला है, दोनों अलग अलग वीडियो। जैसे वीडियो अपनी इच्छा भेज देना, कोई दिक्कत नहीं। एक में तो 21 जो आपकी इच्छाएं हैं, उसके बाद भी हम कैसे उन पे कवर करेंगे वो जो है छोटी कई क्लिप्स बना के भेज दो। ज्योति जी मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, ये इच्छाएं नहीं हैं, ये पूरे फुल फ्लेज डेवलप किए गए मॉडल हैं जो कि अवतरित होने वाले हैं। हाँ सर, तो उसको जैसे अभी आपने बताया इलेक्शन के टाइम हम ऐसा करेंगे, तो उसमें पहले 21 पूरे वो भेज दीजिए कि हैं क्या क्या, फिर उनको डेवलप करने का क्या क्या आपका फार्मूला है। मैं ये मैं ऐसा करता हूँ और हर वर्ग के लिए भी एक प्रमोशनल वीडियो मैं बनाता हूँ, मैं सब भेजूंगा। मैं ये काम करूंगा, आप चिंता मत करिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि हम जिसको भी ऐसे समझा पाना हमारे लिए संभव नहीं है, लेकिन आप व्हाट्सएप पे साथ के साथ जिनको भी हम शेयर करेंगे, साथ के साथ मैं आपके वो 10 वीडियोस भेज दूंगी। और वो होने चाहिए स्वीट, छोटे और सुंदर, ताकि हर कोई सुन ले। मैं कोशिश करता हूँ, मेरी जितनी भी काबिलियत होगी उसके हिसाब से मैं कोशिश करता हूँ। तो वो सीधा उनको वो भेज देंगे ना, तो वो खुद सुन के समझेंगे ना, तो खुद अपनी इच्छा से मतलब पूरी आत्मिक इच्छा से जुड़ेंगे। एक तो हो कि मैंने कह दिया इसलिए जुड़ रहे हैं, ऐसे जुड़ने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन मुझे ऐसे लोगों की इच्छा है कि जो जिस तरह मैं दिल से जुड़ के कोशिश कर रही हूँ कि पूरे भारत को एक करूँ, तो वो इच्छा मेरे से जुड़े हर इंसान की हो। बहुत सुंदर। उसके लिए समझ आना चाहिए कि हम ये तो सपना तो सभी देखते हैं कि आसमान में उड़ना है,
पर फ्लाइट कैसे चलेगी वो समझ हो तो ही तो फ्लाइट में बैठेंगे ना। बहुत अच्छी बात है। मैंने अभी जो है ना इसको 2-4 दिन में बना के आपको भेजूंगा, ठीक है। और एक वो जो उसके लिए अपने ऐप के लिए जो है, उस बच्चे को मैं आपका नंबर देती हूँ और उसका नाम प्रणव है। आप उसको तो मुझे प्रणव का नंबर हमें भी भेज दीजिए, ठीक है। हाँ जी सर। तो फिर हम लोग ठीक है। बात करके उसको जो है हमारी जो दूसरी टेक्निकल टीम है उनसे भी जोड़ देंगे, और हम ये चाहेंगे कि कुछ कम समय में ये काम हो जाए, ठीक है। समय में हो जाए। और बता आप अपनी वर्किंग टीम में उसको, मतलब मैं ये चाहूंगी वो बाकी सब काम छोड़ के, मतलब उसको इनकम ऑफ सोर्स भी आपके इधर से ही मिल जाए ताकि पूरा काम वो आपका ही कर सके। दो बहुत जगह अच्छी बर्थडे बहुत ही बहुत मिलेगा। बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही करने की कोशिश करेंगे, ठीक क्योंकि है। 20 के लिए करना सबसे बेस्ट है। ठीक है, बिल्कुल तो ठीक घर बात भी तो है, बिल्कुल चलाना ही होगा, उस बच्चे को भी अपना घर चलाना होगा। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।